हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ वह मैट्रिक परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृत्त के उस चापकोण किसको बोलते हैं? जीवा को। वृत्त के उस चापकोण की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसमें दिया है चापकोण की लंबाई नहीं, यानी जीवा की लंबाई बताना है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना दिया है वृत्त का? 6 सेंटीमीटर। अब वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है जीवा की लंबाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं हल। पहले हल लिख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ है यहाँ पे वृत्त का केंद्र। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो चाप है, मान लीजिए यहाँ पे चाप है, इसका ऐसे चाप है, चाप का नाम देते हैं पी क्यू। पी क्यू चाप है। तो बोल रहा है कि वृत्त के उस चापकोण की लंबाई बताए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ से ये वृत्त का कितना है? त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से चाप का दूरी कितना दिया है? चाप का दूरी दिया है इतना, इसका दिया है 4 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न में 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ये वाला मिल रहा है आपका आर पर यहाँ पे। तो हम लोग को क्या करना है? पी क्यू का वैल्यू निकालना है। यही चाप है, जीवा है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर इसको लंब हो गया, डाला गया लंब क्या करता है? इसको 2 भाग में समद्विभाजित करता है, यानी पी आर बराबर होता है क्यू आर। तो चलिए हम लोग इसको एक लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखना है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी देखिए यहाँ से जब ये लंब डाला गया है आर पर, तो पी क्यू को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर चलिए इसको और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूंकि ये देखिए ओ आर जो है लंब है, ओ आर लंब का हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओ आर लंब किस पे है? पी क्यू पर है। ये पी क्यू पर है, ओ आर लंब है पी क्यू पर। तो क्या होगा? इसलिए हम लोग का क्या होगा? पी आर बराबर होगा आर क्यू, या पी क्यू हम लोग बोल सकते हैं, यानी पी आर बराबर आर क्यू क्योंकि लंब डाला गया है तो ये क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो इसलिए हम लोग का क्या होगा? पी आर बराबर आर क्यू होगा। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या है? ये समकोण है 90 डिग्री। इसमें त्रिभुज बना है, देखिए ओ पी आर, जिसमें हम लोग का ए वाला दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर और इधर का दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर ओपी का। तो हम लोग को ए वाला पी आर निकालना है पहले। इधर भी करेंगे तो सेम ही होगा। देखिए इधर भी अगर हम लोग लेंगे, ये भी इधर अगर मिला देते हैं यहाँ से, तो ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। अगर ऐसे मिला देते हैं, ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा। तो हम लोग इस साइड का त्रिभुज को हम लोग लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में। देखिए आर क्या है? समकोण है। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, यानी कोण स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसमें हो जाएगा कोण स्क्वायर बना ओपी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ओपी का वैल्यू दिया है यहाँ पे। ओपी का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी इसका हो जाएगा 6 स्क्वायर। ए पी आर का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो पी आर को हम लोग पी आर ही रहने देते हैं। और ओ आर का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है।
ओ आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 6 के 36, अब पी आर का रहने देते हैं वैसा ही, पी आर अब प्लस ये हो जाएगा 4 4 के 16, इतना हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर है, यानी लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर में जोड़ है, इधर लाएंगे बराबर से तो घटाव हो जाएगा, 36 घटाव 16। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर इसमें से 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अब हम लोग पी आर बराबर कैसे लिखेंगे, ये तो पी आर का स्क्वायर हो गया, यानी पी आर बराबर होगा, जब स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो क्या रूट बन जाता है, इस टाइप से हम लोग का रूट बन जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, 20 है तो 20 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 5 20, इसका गुणनखंड इतना होगा। और इसमें देखिए 2 गो का हम लोग एक बाहर निकालेंगे, 2 2 बार आया है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा और एक बचेगा रूट 5 अंदर में, यानी पी आर का वैल्यू हम लोग का इतना आ गया। तो जीवा हम लोग का कितना होगा, जीवा देखिए यहाँ पर पी आर प्लस आर क्यू होगा, यानी आर क्यू और पी आर बराबर है, पी आर और आर क्यू बराबर है, यानी पी क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीवा का लंबाई निकलना है, यानी 2 गुणा पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक पी क्यू बराबर कितना होगा, पी आर प्लस आर क्यू, हम लोग लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू, लेकिन पी और आर क्यू दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग का, पी आर प्लस पी आर। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का समद्विभाजित किया है तो यहाँ पर बराबर आया है ना, तो उससे हम लोग क्या पे यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर चाहे लिख लेते हैं शॉर्ट ऐसे, चूंकि पी आर बराबर आर क्यू है। अब हम लोग का दोनों का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा 2 पी आर, यानी 2 गुणा पी आर का वैल्यू कितना है, 2 रूट 5, यानी इसको लिखेंगे 2 रूट 5, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 5, यानी जीवा की लंबाई कितना हो गया, पी क्यू हम लोग का क्या है, यही जीवा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जीवा की लंबाई हम लोग का आ गया, पी क्यू बराबर कितना आ गया, 4 रूट 5, यही है क्या, जीवा की लंबाई हम लोग का, जीवा की लंबाई, यानी इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 4 रूट 5, यही हम लोग को निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले बेल आइकन ऑन करके रखिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।